जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल सना एंड शान रिएक्शन। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज जिस मूवी का क्लिप है बड़ा जबरदस्त है जी, साउथ इंडिया की है, उसका रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल सना आपको पढ़ के सुनाती है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दिया करें प्यारे प्यारे। और कोई मूवी कोई भी हो साउथ की तो दूसरे चैनल पे हम साउथ मूवीज रिएक्शन के नाम से जो चैनल है हमारा, उस पर हम रिएक्शन देते हैं पूरी मूवी पे। तो आपके माइंड में कोई हो तो ज़रूर बताइएगा, उस पर ज़रूर रिएक्शन देंगे, वहाँ पे देखें। अगर मूवी हमारे साथ देखना चाहते हैं तो बड़ी मज़े मज़े की साउथ की मूवीज़ हैं हिंदी में, तो उन पे हम रिएक्शन देते हैं। तो चलें सना बताएं टाइटल क्या है जिस पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो ये जिस मूवी का सीन है वो मूवी ना तो हम लोगों ने देखी हुई है, ना ही हमें मूवी का नाम पता है जी कौन सी मूवी है। तो आप लोग जब देखेंगे तो हमें लाजमी कमेंट्स में बताना है जी। तो ये वीडियो का जो टाइटल है वो है जी जूनियर एनटीआर और समंथा का जज्बाती ब्रेकअप सीन है, इमोशनल सीन है जी कोई। तो देखते हैं जी क्या है, और इसमें हीरो कौन सा है, और लड़की का नाम समंथा रखा हुआ है ना। देखते हैं हीरोइनी कौन सी है और हीरो कौन सा है जी। और आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये कौन सी मूवी का क्लिप है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हो तुम? इतने सालों बाद मिल रहा हूं, इसलिए एकदम से पहचान नहीं पाया। ये मेरी वाइफ है। नमस्ते बेटी। नमस्ते। नमस्ते, आइए अंदर आइए। मेरी पत्नी पद्मा। नमस्ते जी। नमस्ते। वो ठीक तो है ना? उसी से पूछ लीजिए। सालों पहले आपने कसम ली थी कि इस घर की परछाई तक उसे छू नहीं पाएगी, पर फिर भी वो लौट के यहां वापस आ गया है और आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। वही कर रहा है जिस बात का इन्हें डर था। मैं सच कहता हूं, अगर विश्वास नहीं तो जनता के राज की कसम खाकर कहता हूं, इतने सालों में मैं इससे कभी नहीं मिला। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह हमारा बेटा है। मुझे तो पता तक नहीं था कि ये मेरे छोटे भाई का बेटा है। तुम्ही ने तो इसे पाल पोस के बड़ा किया, हमने तो इसे बचपन से देखा भी नहीं। तुम अगर इसे ले जाना चाहते हो तो कोई भी बीच में नहीं आएगा। ले जाओ इसे यहां से। रिटर्न फ्लाइट 5 बजे की है आनंद, तुम्हारी भी। हो सकता है ट्रैफिक मिले, बेहतर होगा अभी निकल जाए। ये मेरे पापा का परिवार है। तुम्हारे पापा का परिवार, तुम्हारा नहीं। चलो हमें देर हो रही, निकलना है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि जिंदगी में कभी मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर दुनिया में मुझे प्यार देने वाले कुछ और लोग भी थे। इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं? स्टॉप इट आनंद, जस्ट स्टॉप इट। हमने तुम्हारी और दिया की सगाई ऑलरेडी तय कर दी है। तुम्हारे लिए एक बेहतर जिंदगी है वहां। प्लीज अपना सामान पैक करो और चलो। शादी के बाद ये यहां खुश रहेगी, वहां रहेगी तो मुरझा जाएगी। लेकिन तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। मैंने अपनी बहन को यहां भेजा और उसे खो दिया, चली गई। मैं अपनी बेटी को इस घर में भेज के उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता, उसे विधवा के रूप में नहीं देखना चाहता। प्लीज हमारे साथ चलो। दिया मेरी धड़कन है और ये परिवार मेरा दिल।
नहीं आना। तुम्हें दिया चाहिए या जनता गैराज? तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लेना होगा। भगवान इंसान को सारे सुख एक साथ नहीं देता। दिया या जनता गैराज? जस्ट वन स्ट्रेट आंसर। मुझे तो अपने माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं था। मेरे लिए तुम्हारे पापा ही सब कुछ है। इन्होंने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी, नई जिंदगी दी। दिस मैन इज एवरीथिंग टू मी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे इनके दिल को ठेस पहुंचे। आज ये मुझे चुनने को कह रहे हैं। तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा मैं? लेकिन इस परिवार को भुलाकर भी जी नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इनकी खुशी के लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए भुला तो दिया। मैं बस इन्हें खुश देखना चाहता हूं, फिर चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। प्लीज मान जाओ दिया। You'll get the best. बेस्ट को तो मैं आज छोड़ के जा रही हूँ। मैं बचपन से ही तुम्हारी हर बात की दीवानी रही हूँ। एवरीथिंग। आज जो हुआ उसकी भी। पर तुम्हारा ये फैसला मुझे जिंदगी भर बहुत दुख देगा। पर तुम खुश रहना। ऑल द बेस्ट। अपने बेटे से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर देना मां। I'll miss you. तुम पागल हो गए हो? इतनी अच्छी जिंदगी अपना प्यार गंवाने के बाद तुम यहां करोगे क्या? क्या है यहां? अंकल, आपके फ्लाइट का टाइम हो गया। Oh, it was amazing. अरे तुम उसकी बात पर यकीन मत करना। अच्छा, मैं ठीक हूँ। Is it true? बताती हूँ, पर पहले मुझे किस करो। किस मी। छेड़ो मत मुझे। पटाखा लग रही हो तुम आज। Thank you. So sweet यार। किस करो। अरे अंदर जाके। Stop it, बाबा। Thanks a lot, Daddy जी। I know I got this deal because of you. मैं और रिया आज डिनर के लिए आ रहे हैं। Yeah, see you. कल रात को जब तुम घर आए थे, I mean, तुम्हारे पापा सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। इस तरह नशे में घर आना हमारी संस्कृति नहीं है। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ये बात रिया को भी बता देना। तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? हाँ? मेरा घर है, मेरी मर्जी। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं, बस कर। हमारा पार्टीज में जाना इसे खटकता है। इसे लगता है कि हम नॉर्मल नहीं है। हम नॉर्मल नहीं है? What do you mean, हाँ? हम इंसान नहीं है? I didn't mean that. Then what did you mean, हाँ? मैं बस इतना कह रहा हूं
कि बड़ों के सामने तमीज से पेश आया करो। तो तुम्हारा मतलब है लेट नाइट पार्टीज करना बदतमीजी होती है? घर में बहू का शराब पी के आना शोभा नहीं देता। ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी को लगता है कि थप्पड़ की आवाज से सामने वाले को दबा सकता है, then I can make more noise. No more parties! सुनिए, आप उन दोनों को रोकते क्यों नहीं? पिछले कई दिनों से वो घर छोड़ने की कोशिश में था। आनंद, कोई तुमसे मिलने आया है। हाय। हाय। गराज भी बिल्कुल हरा भरा कर दिया है। नाइस। तुम यहाँ कैसे? स्कूटर में कोई प्रॉब्लम है? कुछ और प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि जनता गराज वाला हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मेरी भी एक प्रॉब्लम है, वो तभी सॉल्व होगी जब तुम मेरे साथ चलोगे। बोलो, चलोगे? श्योर। 1 घंटे बाद रिव्यू मीटिंग है सर। मुझे लगा मैं ही ड्यूटी के लिए पागल हूँ, तुम भी मेरी तरह ही हो। हमारा काम ही ऐसा है। आप भी। वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था सर, इसलिए मेरा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। हाँ, ये तो होता ही रहता है। चलो बेटा। मुझे लगा नैना कॉफी लेकर आएगी। उसे बुलाइए ना सर। हाँ, बुलाओ उसे। वो कहीं बाहर गई है, मैंने उसे फोन किया है, आती होगी। हमारे आने का उसको पता तो था ना, फिर भी वो इस वक्त बाहर चली गई। I'm sorry, दिनेश। आप आज आने वाले हैं, ये मुझे मेरी मॉम ने थोड़ी देर पहले ही फ़ोन करके बताया। तो मैंने सोचा कि मैं उस लड़के को ले आऊं जिससे मैं सचमुच में प्यार करती हूँ। हम दोनों ही प्यार करते हैं। इसका नाम है आनंद। हम दोनों 2 साल से साथ हैं। ये सब कब हुआ? इससे कब मिली तुम? मुंबई में हैदराबाद में। What? हैदराबाद में कहाँ मिले थे? मुंबई में मिले थे ना? भूल गए क्या? लेकिन इसकी तो पहले से ये गर्लफ्रेंड रह चुकी है। सच में? आपको कैसे पता? एक्चुअली वो हम उसके बाद मिले थे। और इतनी जल्दी प्यार हो गया? मुझे डाउट है सर। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। और मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। सच में सर। एक्चुअली बात यह है कि अगर तुम्हारी इससे शादी हो गई तो तुम कंफ्यूजन में रात को सो ही नहीं पाओगे, तो इसलिए बेटर होगा कि तुम इसे भूल जाओ। मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। क्यों ना लड़के के घर जाकर चटमंगनी पट ब्याह कर दे? नहीं, अभी तो फिर शुरू हुआ है मम्मी। बेहतर होगा अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ दिन रहे ताकि एक दूसरे को जान लें। फिर तो मैं परफेक्ट हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इसका पहले से बॉयफ्रेंड है। अरे तू इस सेकंड हैंड माल को भूल जा, मार्केट में और भी है। आप चलिए जी। सर, नैना को मना लेंगे माँ। मुझे तुमसे बात करनी है। गराज का काम छोड़ के आया हूँ, बात करने कभी और आऊंगा। पहले बता दिया होता, थोड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता मैं। तुम चाहो तो ये मजाक असलियत भी बन सकता है। जी बहुत ही जबरदस्त सीन था। बस ये पता चल जाए कि मूवी कौन सी है जी। गराज लगे वैसे, पता नहीं गराज फैमिली या कुछ ऐसा ना होना।
तो चले बहरहाल जिसको भी पता हो जरूर बताइएगा हमें। बहुत जबरदस्त थी मूवी का पार्ट, इमोशनल भी था और बाद में थोड़ा फनी भी हो गया था। हाँ जी। तो क्या पता मूवी का नाम ही जनता गराज हो। हाँ हो वैसे ये तो हीरो का नाम रखा हुआ है ना उन्होंने, कोई पता नहीं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजा आया, एंजॉय किया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीन में, नेक्स्ट किसी प्यारी वीडियो का सीन में। तब तक बस आ गया मेरे के दुआ में याद रखिए। बाय बाय।